हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसी का हम ये यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा। तो आज मैं आपको बताऊंगी बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ले लेना है नॉन एम्प्टी सेट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल बी से। इसके साथ ही हम लेंगे बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और बाइनरी ऑपरेशंस ले लिए प्लस डॉट डैश। ये सिंपल नोटेशन है। यहाँ पर प्लस का मीनिंग यहाँ प्लस नहीं है, डॉट का मीनिंग यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर ये नोटेशन है सिर्फ, और बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे इन्हें। तो ये पूरा कहलाता है इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा if it satisfies 5 laws या 5 axioms। ओके, यहाँ पर बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, और ये हैं आपके बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जिसे नहीं पता है सो आप देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। मतलब बाइनरी ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम जब एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उसका जो रिज़ल्ट आए वो भी उसी सेट में आना चाहिए जो हमने लिया है यहाँ पर बी के 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनको प्लस के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो रिज़ल्ट भी बी में हो, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। सो यहाँ पर बी हमने ले लिया, प्लस डॉट और डैश 3 बाइनरी ऑपरेशन ले लिए। अब ये पूरा सेट, ठीक है, जिसमें 4 चीज़ें हो गई हैं, ये पूरा आपका कहलाएगा बूलियन अलजेब्रा अगर ये 5 एक्सियम्स या 5 लॉज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट लॉ है हमारा, या फिर आप कह लीजिए ये पॉस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं, एक्सियम्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट होता है क्लोजर लॉ या क्लोजर एक्सियम। क्लोजर लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू बी। कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लीजिए ए और बी सेट बी से, तो उनका एडिशन भी उसी बी में हो और मल्टीप्लिकेशन या फिर सिंपल अभी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बी को आर ले लें, रियल नंबर्स ले लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऑपरेशन, और उसके साथ ये बूलियन अलजेब्रा बनाएगा। इसलिए मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कह दिया है। अगर आप ऐसे ही कहें तो भी ये प्लस और डॉट ही कहा जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब 2 एलिमेंट्स लिया हमने बी के, तो उनका प्लस भी बी में ही हो और डॉट भी बी में हो, तब हमारा बी क्लोज कहलाएगा अंडर द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। सेकेंड होता है पॉस्टुलेट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है, 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए बी से, ए और बी, तो इन दोनों का एडिशन करें ए प्लस बी, तो वो बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। ऑर्डर अगर हम चेंज कर रहे हैं एडिशन का, ए को बी में जोड़ें या बी को ए में, दोनों ही सेम आने चाहिए। फिर ए डॉट बी भी बी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारा बी कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा अंडर द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होगा, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट मैंने कैपिटल बी से ले लिए। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, डॉट को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये क्या देगा, ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। एंड सेकेंड, अगर हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, एडिशन को डॉट के ऊपर, तो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो बहुत इजी है, ये आप यूज़ भी करते हैं जनरली अलजेब्रा में। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये a डॉट बी प्लस a डॉट सी हो जाएगा। अगर प्लस डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस सी होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन फोर्थ लॉ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, ए हमने एलिमेंट लिया है सेट बी से, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये चेंज ना हो। आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो एलिमेंट को चेंज ना करे, एज इट इज़ रहने दे। तो ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही रहे, तो ज़ीरो। सो ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट और इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन या डॉट की बात करूं तो ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये ए ही रहे, सो 1। इसलिए यहाँ पर क्या है, देयरफॉर दैट इज़ 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप a प्लस 0 लिखिए या 0 प्लस a, वो a ही होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इधर लिख लीजिए 0 प्लस a, ऐसे ही 1 डॉट a। सो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देन फिफ्थ पोस्टुलेट है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, a प्लस a डैश इक्वल टू 0, a डॉट a डैश इक्वल टू 1। ये 0 वही है एडिटिव आइडेंटिटी, ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये a है एलिमेंट सेट b का, और a डैश है वो भी सेट एलिमेंट सेट का ही एलिमेंट है, सेट b का, लेकिन इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। यहाँ पर a डैश कहलाएगा, a डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट a। ठीक है, सो a डैश क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस a डैश इक्वल टू 0 एंड a इंटू a डैश इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हैं a डैश इंटू a, यहाँ पर भी a डैश प्लस a। ये तो बहुत इजी है, ये आपको आ ही रहा होगा समझ में, बस मैंने इसको चेंज किया है, वो भी किस लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑलरेडी जस्टिफाई करेगा b। ठीक है, सो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो जब हमारा b प्लस डॉट डैश ये 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है, तभी इसको कहेंगे b प्लस डॉट डैश को बूलियन अलजेब्रा। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 1 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है, सबसे छोटा बूलियन अलजेब्रा है, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे छोटा बूलियन अलजेब्रा क्या बनेगा, 0 और 1। ऐसा सेट जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, बी सेट जो मैंने माना है वो क्या है, सिर्फ ऐसा सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1, और इसको मैंने ले लिया प्लस डॉट डैश, प्लस एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन, और ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सबसे छोटा बूलियन अलजेब्रा बनेगा जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं और दोनों ही
आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको तो ये पांचों पोस्टुलेट्स को जस्टिफाई करेगा ये, इसलिए इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट बूलियन अलजेब्रा। सबसे छोटा बूलियन अलजेब्रा जो बन सकता है वो ये सेट बनाएगा जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 0 और 1।